श्रीहरिया साहु पंच पर मेटी तेरु चिट्ठिया दे तन्मादामि शरणं सम्मतं शरणाणं सच्चारितं हि सत्वं चैव चौरो चिट्ठिया दे तन्मादामि शरणं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणि तस्मै भाग्यशाली पुरुषार्थियों, जिन शासन के प्राण तत्व को आत्मसात करने का हम प्रयास करते हैं, जिन शासन की ज्ञान को हम समझने का, ग्रहण करने का, आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। वैसे एक शब्द में हम जिन शासन की श्वास, ब्रीदिंग, ज्ञान कहते हैं तो उसको सिंपल वर्ड है वस्तु स्वातंत्र्य, जिसका अर्थ ये है, स्थूल अर्थ, एक द्रव्य हर एक द्रव्य स्वतंत्र है। नास्ति परक, कोई भी द्रव्य परतंत्र नहीं है। कोई भी द्रव्य को दूसरों के अधीन होने की आवश्यकता नहीं है, सुख के लिए, दुख के लिए, कोई भी एक्टिविटी के लिए। सूक्ष्म रूप से तो गुणों की स्वतंत्रता है और फिर पर्यायों की स्वतंत्रता है, इतने में से लेकिन काम निकल सकता है। जैनेतर भाई ये कहते हैं कि ईश्वर जगत का कर्ता है। जैन शासन ये कहता है कि जगत के सभी ईश्वर मिलके भी एक परमाणु तक का कर्ता नहीं है। ये पावर है, पावर, ये परमाणु की पावर है और ये उनकी भी पावर है। उनकी भी लाज राग दी कि आपको करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं, हम है ना, हम करेंगे ना। आपको कराने की आवश्यकता, ये क्या आतिथ्य हुआ बड़ों से काम कराने का? ये क्या आतिथ्य हुआ आपका? कुछ मोही जीव ऐसा कहते हैं, ईश्वर ने मनुष्य को बनाया। जैन शासन ये कहता है नहीं नहीं, मनुष्य ने ही ईश्वर को बनाया। मतलब कल्पना में, कल्पना। ये भी कच्ची भाषा है। मजबूत भाषा ये है, मनुष्य ने ईश्वर को बनाया, मतलब मनुष्य ने अपनी पर्याय को ईश्वर बनाया। ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, ये हटाओ, ये फालतू बातों को मत उजागर करो। उपादान की इस अतुलनीय ताकत को, उपादान की इस महती उपयोगिता को ठुकराकर जो मोही जीव परोपजीवी बने हैं। परोपजीवी समझते हो? हिटेरोट्रॉप्स समझते? हिटेरोट्रॉप्स समझते? व्हाट इज हिटेरोट्रॉप? जिनकी हर एक एक्टिविटी पराश्रित हुआ करती है। और एक होते हैं ऑटोट्रॉप्स, सोपजीवी, सब अपना अपना बनाते हैं। हिटेरोट्रॉप वो होते हैं जिनको दूसरों का मुंह ताकना पड़ता है हमारे फूड जनरेशन के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो ऐसे परोपजीवी जीव है, उनकी पामरता का सर्वविनाश करने के लिए जिन शासन का उद्भव है। उद्भव मतलब है तो अनादि, लेकिन राग की भूमिका में ज्ञानियों को, वितरागियों को राग की भूमिका में, निर्विकल्पियों को विकल्प की भूमिका में जिन शासन को कहने का भाव आया। वस्तु स्वातंत्र इसकी क्रीम है। जो भी ये दावा करता होगा अमुक से अमुक होता है, फॉर वेरी शॉर्ट एग्जाम्पल, मैं बहुत पहले कहता था, आज बहुत दिन के बाद याद आ रही है।
ये क्यों पहना बेटा तुमने? अनुज, जिसके पास शील हो, बोलो, जिसके पास शील हो उसे आभूषणों की क्या आवश्यकता है? जिसके पास संतोष हो, बोलो, जिसके पास शील नहीं हो ऐसे कुशलियों को ही आवश्यकता है ऐसे आभूषणों की। अच्छी शिक्षा दो बच्चों को। बेचारे ये सुख से वंचित ना हो, हम इनको दुखी नहीं देख सकते। कितना पुण्योदय होगा, अपने घर में जन्मे होंगे, कहीं दूसरों के घर जन्म दे। दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। देखो, जिनकी ये मान्यता है कि गाजर मूली खाने से आंख अच्छी होती है, थोड़ा विचार करो खुली आंख रखकर। और कोई मोड़ आता है जब हमको भी ऐसा अंदर से, बोलते तो नहीं है हम, हमको भी ऐसा लगने लगता है सब। एक सिंपल एक ट्रिक देता हूँ जिससे आपको कभी भी आपकी मति मोहित नहीं होगी ऐसे दुर्विकल्पों में। एक आंख का नंबर 0 और एक आंख का नंबर 3, ऐसा क्यों? वस्तु स्वातंत्र को अपना प्रकरण चल रहा है। दोनों आंखों का बराबर प्रयोग हम करते आ रहे हैं आज तक। और जितना भी भोजन सामग्री खा रहे, बराबर पोषक तत्व तो जाना चाहिए, सबका इक्वल होना चाहिए ना। सद्भाग्य से आज हमको 2 आंखें, तो हम परीक्षण कर सकते हैं इसका, वस्तु स्वातंत्र का। 2 होती नहीं, 1 होती तो वस्तु स्वातंत्र कैसे डिटेक्ट करते? 2 कानों का बराबर प्रयोग किया है, मशीन दोनों कानों को क्यों नहीं लगी एक साथ? फिर बराबर ठंड में अपन भले ही ये कहे ठंड से एड़ी फटने लग गई है, दोनों पैरों से चलता है, एक ही पैर को क्यों दिक्कत आ रही है उसके? विचारो, वस्तु स्वातंत्र को विचारो। दवाइयों से ठीक होता होगा ऐसा जिनका दावा है, ऐसे मोहियों के फालतू प्रलापों में मत आओ, मत फंसो। अमूल्य निधि को, अमूल्य मनुष्य पर को ये फालतू बातों में, दवाइयों को आजमाने में, फूड को आप आजमाने में, आप ये करके देखे, वो करके देखे, बस हो उपयोग वहां से हटाना उचित है। कोर्ट में एक आदमी आकर खड़ा हुआ है, कल का जीव है। कल के जो बात आई थी, गुरु की महिमा जो आपने आकी कल, उसको लेकर कोई आया है, वो आचार्य भगवंतों से मिलना चाहता है। आचार्य भगवंतों को मिलने के लिए वन जंगलों में जाना पड़ता है, दुर्लभता से मिले तो ठीक। शैले शैले न माणिक्यम, समझ में आती है ना इतना तो। हर कोई पत्थर माणिक्य तो नहीं हुआ करता, हर कोई जीव वितरागी तो नहीं हुआ करता। कितना दुर्लभ है इनका पाना। गया है वहां पर, गुफा में बैठे मुनिराज। गुफा में बैठे मतलब कोई दुनिया की ताकत उनको बाहर नहीं निकाल सकती। गुफा में समझ में आ गया होगा आपने, शुद्ध उपयोग में चल रहा है। उनकी आंखें खुलवाने की कोई टेक्निक, कोई टेक्नोलॉजी आज तक विकसित नहीं हो पाई है। किसी की भी ताकत नहीं हुई। आग लगाने का प्रयास किया 4 मंत्रियों ने, किसी के भी बस की नहीं है। किसी के भी, कितने जनों को घानी में पेला गया, आदि आदि आदि। किसी की भी ताकत है ही नहीं उनको वहाँ से बाहर निकालने की। वे जहाँ पर बैठे हैं वहाँ से उठाने की किसी की ताकत नहीं है। और तुम जहाँ समझते हुए वहाँ बैठे हैं, उठा के फेंक देंगे, वो वहाँ पर बैठे ही नहीं है। तुलसी तहाँ न बैठिए, बोलो, जहाँ से दे उठाए। हे तुलसी, ऐसी जगह नहीं बैठना जहाँ से उठाए जाओगे तुम। मैंने आपको कई दफ़े बताया है, दरवाजे में कोई बैठता है तो क्या हाल होता है उसका। आने जाने वालों को कितनी ठोकरें खानी पड़ती है। ये रेल में जो दरवाजे में बैठते हैं उनको पूछो, रात भर ठोकरों में उनका चला जाता है। तुलसी, ऐसी जगह नहीं बैठना जहाँ से उठाए जाओगे। तुम जिस पर्याय में एकत्व करते हो, वो पर्याय फिर तुम उठाए जाओगे वहाँ से, वो पर्याय चली जाएगी। ऐसी जगह बैठो ही मत जहाँ से उठाए जाओगे। आप सब समझ रहे होंगे।
वो कोर्ट में ये बात लाया है, मुनिराज जब गुफा में से बाहर निकले, विकल्प उनको हुआ, टॉक चालू हुआ, गुरु की बहुत आवश्यकता है हमको, हमारे जीवन में कल्याण कैसे होगा। आपने कल गुरु की इतनी महिमा बताई, हमारे तो आंखें खुल गई। हे भद्रजीव, आंखें तो हमने बाद में खोली थी, ये कहते हुए कि कोई बाह्य गुरु की आवश्यकता नहीं है, आत्मा की आत्मा का गुरु है। हमने तो यहां तक बात लाई थी, वो भूल गए क्या? बहुत अच्छा प्रकरण चलना है वस्तु स्वातंत्र का। हमने पूरी मूक माटी पढ़ ली है। कुछ समझ रहे हैं आप लोग? मेरी भाषा को समझना बहुत कठिन पड़ेगा आपको, वैसे आप ही समझ रहे होंगे। हमने पूरी मूक माटी पढ़ ली है। मूक माटी एक पुस्तक है, अभी 20-30-40 साल में निकली वाली है। उस मूक माटी में पूरी महिमा ही महिमा अंकित की है गुरु की, और गुरु के न होने से कैसी दुर्दशाएं होती है वो सब बताया है। गुरु की तो होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है भद्रजीव, ऐसा नहीं है। आत्मा ही आत्मा का गुरु है। और कौन गुरु होगा जो निरंतर तुम्हारे ऊपर ध्यान रखेगा? जरा विचार तो करो। ये कल बात हमारी आ गई थी, हमने कहा था ये तीनों क्वालिटीज आत्मा में ही मिलती है ना। इसलिए आत्मा ही आत्मा का गुरु है। मैंने कई सारे उदाहरण दिए थे। हमारी गलती है कोई दूसरा टोकने के पहले, क्या ऐसा नहीं होता कि हमें उसको टोक लेते पहले? आत्मा ही आत्मा का गुरु है, वही आपको गाइड करेगा, वही आपको गाइड करेगा। यदि टीचर खराब हो तो वही आपको मिसगाइड करेगा। गाइड भी कोई बाहर नहीं हुआ करता, मिसगाइड भी कोई बाहर नहीं हुआ करता। अपनी बुद्धि उसको हाँ ठीक है कह कर उसको फिर आगे बढ़ाती रहती है। अब उसका ये कहना है कि कोई गुरु की तो आवश्यकता है ही, तो हमें ज्ञान कैसे आएगा? ये प्रश्न उसका खड़ा हुआ है। आचार्य देव ये कहते हैं, देखो वो घड़ा दिख रहा है, घड़ा उसको किसने बनाया? कहते कुम्हार ने बनाया। और किसने बनाया? ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। कुम्हार को सामने कोर्ट में खड़ा करो, ये कुम्हार आया है, तुम घड़ा बना सकते हो? बना सकते हो? साहब मैं घड़े ही बनाता हूं, बैठो बनाओ। सब ये तो चाहिए, वो तो चाहिए, वो तो चाहिए, वो तो चाहिए, वो तो चाहिए। वो चाहिए तो तू क्या करेगा फिर? वो चाहिए तो तू क्या करेगा? ठीक है, तुम्हें क्या क्या चाहिए? 25 मटेरियल रखो, सब इससे नहीं बन रहा है, इससे नहीं बन रहा है, इसकी योग्यता नहीं है, इसकी योग्यता नहीं है, ये ठीक लग रहा है, देखता हूँ, इसमें प्रयास करता हूँ, देखता है बनता है क्या, देखता है बनता है क्या, देखते हैं बनता है, बना बना सब मैंने किया। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है तुम्हारी ध्वनि बदलती जा रही है? इन 24 को क्यों नहीं बनाया? सब उनकी योग्यता नहीं है। और 25वीं की क्या हालत है? उसकी योग्यता है। उसकी योग्यता है तो तुमने बनाया, ऐसा क्यों कहते हो? उसकी योग्यता ने उसको बनाया, ऐसा क्यों नहीं कहते हो? समझ में आता है? यहां पर यह बात चल रही है कि गुरु किसी को ज्ञान दे सकता है क्या? ये प्रकरण खुलेगा। वो ये मांगने आए कि कोई गुरु की आवश्यकता हो जिससे हमारे जीवन में ज्ञान हो। आचार्य देव ये बता रहे हैं, जैसे अभी हमने घड़े में देखा वैसे ही गुरु में समझ लेना। कोई गुरु किसी को ज्ञान दे सकता है क्या? गुरु को बुलाओ यहाँ पर। कितने जनों का आपने आज तक ज्ञान दिया? सब मैं ज्ञान ही देता हूं, मेरा दूसरा कोई काम ही नहीं है। दो ज्ञान किसको? कोई सामने खड़ा तो हो, तुम दे सकते हो, दो ना। तुम क्यों आवश्यकता है तुम्हें दूसरों की? नहीं कोई हो तो साहब, नहीं तो हम कैसे दे? ठीक है, फिर दो, इन पेड़ को दो, पौधों। नहीं साहब इसकी योग्यता नहीं है। मिट्टी को दो, नहीं योग्यता नहीं है। अच्छा इस कुम्हार को देकर दिखाओ, ज्ञान देकर दिखाओ। और क्या ये ज्ञान देकर दिखाओ कि मैं घड़ा नहीं करता, तो हमारा भी काम हल हो जाएगा। तुम देकर दिखाओ, लड़ो मत, दोनों लड़ाई चालू हो गई होगी दोनों की। ज्ञान देकर दिखाओ। नहीं उसके दिमाग में नहीं घुस रही ना कुम्हार के। कौन बोल रही है? एक टीचर भी खड़ा है वहां पर और एक कुम्हार भी खड़ा है वहां पर। तो टीचर को कहा इसको ज्ञान दो ये कि मैं नहीं करता हूं, इसके दिमाग में नहीं घुस रही ना।
तुम्हारे तो घुस रही है, तुम किसी को ज्ञान दे सकते हो, ये घुस रही है। तो पहले तुमको ज्ञान दो। क्या कि मैं किसी को कुछ नहीं करा सकता। आपको एक प्रथमानु की घटना ख्याल में होगी। एक जन ने प्रतिज्ञा ली, मैं रोज 10 जन को उपदेश दूंगा, उसके बिना भोजन नहीं करूंगा। अब भोजन का टाइम हो, भोजन नहीं कर रहे, पत्नी ने समझाया भोजन कर लो। मैं आज वो गिनती नहीं हो पाई है 10 की, 9 तक ही खड़े हैं, और एक जन कोई मिले उनको ज्ञान दूं, फिर मैं भोजन करूंगा। क्या कहा पत्नी ने? अनुज, फिर स्वयं को ही दे दो ना आज के दिन। 10वां आदमी स्वयं को क्यों नहीं बनाते, क्यों नहीं ज्ञान देते कि मैं किसी को ज्ञान नहीं दे सकता। यदि किसी के ज्ञानार्जन की योग्यता है तो सामने वाले शिक्षक की आवश्यकता नहीं है, अकिंचित कर है। और यदि किसी के ज्ञानार्जन की योग्यता है ही नहीं तो बाहर के टीचर क्या करेंगे खड़े रहकर? निमित्त में कोई हो तो वो बात अलग है। क्या जैन दर्शन क्या कहता है उसको? इसके ज्ञान होने में बाहर में कोई खड़ा होगा, उस पर निमित्त पने का आरोप आएगा। और वो आरोप जरूरी नहीं है पढ़ाने वाले का, पढ़ाती दशा में हो। आप सब समझ रहे हैं। अशोका को वैराग्य होना था, अशोक को, तो ये लेक्चर्स काम में नहीं आएंगे उसको कि आप हिंसा मत किया करो। उसका हिंसा का करना वो निमित्त है अहिंसा का। आप समझ रहे हैं। जैन दर्शन ये कहता है, उपादान की ताकत को बताता है। प्रत्येक द्रव्य अपनी ताकत से ही परिणमता है। ज्ञान रूप परिणमा है आत्मा, वो अपनी ताकत से बना है। अज्ञान रूपी परिणमता है, वो अपनी अपनी ताकत से बना है। उसको बाह्य टीचर की आवश्यकता नहीं हुआ करती। साइंस भी आज कहता है, कैटलिस्ट होता है साइंस में, जानते हैं कैटलिस्ट? व्हाट इज अ कैटलिस्ट? अ सब्सटेंस by whose mere presence alters the rate of reaction। मैंने आपको बताया था ना, एक मात्र रहने मात्र से वो वस्तु के रिएक्शन कितने गुना बढ़ रही है। लेकिन वो, और उस वस्तु को हटाओ तो उतना रिएक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी वो वस्तु करती है, ऐसा भ्रम नहीं पालना। मैंने उदाहरण दिया था आपको याद होगा, जैसे वैदिक शास्त्रों में कोई बीमारी हो जाती है। वैदिक शास्त्रों में 2 प्रकार की दवाई होती है, कुछ रस की दवाइयाँ भी होती है। अब रस की दवाइयाँ करती कुछ काम नहीं है अनुज, बस वो इफेक्ट बढ़ाती है उसको। जैसे उसने चंद्र प्रभावटी ले ली दवा अपनी बीमारी के लिए, उसको बीमारी में थोड़ा लाभ दिख रहा है, अभी सुधार हो रहा है, तो उसको वैद्य क्या करते हैं, उसको रस के साथ एक रस दे देते हैं। जैसे वसंत कुसुमा कर रस दे दिया, अभी तुम आजमाओ, उसको 400 टाइम्स उसको लाभ होता है उसका, ये रूल है। तो ऐसा कोई भ्रम पाले तो फिर रस से कितना होता है, तो फिर वो हटा दे चंद्र प्रभावटी और वसंत कुसुमा कर रस चालू करे तो उसको 0 लाभ होता है। कहते लाभ तो यही करेगा, लेकिन उसकी हयाती में यही विशेष रूप से सक्रिय होता है, वो सक्रिय नहीं है, इसकी हयाती में वो ही सक्रिय है। कुछ नहीं करता है। ये साइंस भी कहता है। आज अपने एक बार छंद को पढ़ ले, आगे बढ़ेंगे फिर। देखो, नाज्ञो विज्ञत्व 35वां सूत्र है, पढ़िए। विज्ञत्व मायाति निमित्त मात्र मन्यस्तु गते धर्मास्ति। एक उदाहरण दिया है इन्होंने, जैसे धर्म द्रव्य है, वह गति हेतु तो गमन करने में निमित्त है। कितनी सुलझी परिभाषाएं है आपने यहाँ। बोलो धर्म द्रव्य की परिभाषा बताओ कोई, आकाश द्रव्य की परिभाषा बताओ कोई, जेन्युइन परिभाषा आकाश द्रव्य की। धर्म की तो आप बता सकेंगे, धर्म अधर्म की। आकाश द्रव्य की कोई बताएगा? बोलो। जो जीव को रहने के लिए स्थान देता है। ठीक, जीव आदि सभी द्रव्यों को, ठीक है, सकल द्रव्य को वास जास में, ठीक है। और कोई किसी का कुछ वैसे धर्म द्रव्य क्या बताओ परिभाषा? स्वयं चलते हुए वस्तुओं को, जीव और पुद्गल को चलने में जो निमित्त हो।
उसको सहायक भी कहते हैं, निमित्त को सहायक भी कहते हैं उपचार से। उसको धर्म द्रव्य कहते हैं। अधर्म द्रव्य की परिभाषा भी आप समझ गए। काल द्रव्य की परिभाषा बताना। काल द्रव्य की परिभाषा बताओ। काल द्रव्य की परिभाषा स्वयं परिणमते हुए वस्तु में, ठीक है। आकाश द्रव्य की बताओ। स्वयं स्थित रहते, अपने अपने प्रदेशों में रहते हुए। ये उपादान से चालू होना चाहिए परिभाषा। फिर बाह्य निमित्त है बस, जिनकी हयाती है बस, उन पर आरोपित कथन चलता है। तो सब ऐसा क्यों है, गति के लिए धर्म द्रव्य क्यों है और स्थिति के लिए क्यों है, ऐसा मूल ग्रंथों में प्रश्न आया है। जब एक ही है तो सबका एक ही बता दो ना। गति के लिए ही, स्थिति के लिए भी एक ही निमित्त बोल दो धर्म। लेकिन गति के विरुद्ध स्थिति है तो धर्म के विरुद्ध कोई होना चाहिए, ऐसा अनुमान से भी ख्याल में आता है। और फिर हम डिसाइड करने वाले होते कौन है? जैसी वस्तु व्यवस्था है वैसे स्वीकार करने में तुम्हें क्या जा रहा है? सर्वज्ञ ने ऐसा बताया है कि इतने इतने द्रव्य हैं, उनके उनके काम है। और जो प्रयोजन भूत में गड़बड़ी नहीं कर सकता वो प्रयोजन भूत में कैसे गड़बड़ी कर सकता है? उसकी परीक्षा नहीं हो जा सकती। परीक्षण केवल प्रयोजन भूत तत्वों का ही होता है। अप्रयोजन भूत तत्वों को ब्लाइंडली एक्सेप्ट तब किया जाता है, बोलो, ब्लाइंडली एक्सेप्ट तब किया जाता है जब आज्ञा प्रदानी से परीक्षा प्रदानी श्रेष्ठ, ऐसा परीक्षा प्रदानी वाला जीव वो प्रयोजन भूत तत्वों की छानबीन करे बहुत अच्छे से और कंक्लूजन पर आए, देन वो कंडीशन है, फिर एक्सेप्ट करना, देन वो आज्ञा विषय धर्म ध्यान संज्ञा पाता है। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, बहुत सिंपल है। न अज्ञो विज्ञत्वम आयाति, एक चरण हुआ। न अज्ञो अज्ञानी, विज्ञत्वम न आयाति, न पहला यहां पर ले लिया आपने। अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बनाया जा सकता। कितनी मस्त बात है। हम क्यों कंप्लेन करते हैं कि कोई हमारे अनुसार नहीं परिणमन कर रहा है? आप एंजॉय करो, कोई हमको परिणमन नहीं करा सकता। और वहां से भी एंजॉय करना चाहिए था तुमको। हमें किसी को परिणमन कराने की आवश्यकता नहीं। चेलना क्यों दुखी हो, श्रेणी का अपने अनुसार नहीं परिणम रहा है। यदि थोड़ा वस्तु स्वरूप ऐसा बन जाए कि ठीक है, चेलना का बहुत विकल्प है कि श्रेणी को उसके अनुसार बन जाए, तो बात पलट भी सकती है। फिर चेलना को भी श्रेणी की अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। फिर हमारी तो दुनिया पर दादागिरी चले, दुनिया की हमारे ऊपर दादागिरी न चले, ये कंसेप्ट ठीक नहीं है ना तुम्हारा। तो फिर दोनों तरफ का दरवाजा खुलने का रूल है। यदि तुम चाहते हो दूसरों पर अपनी धाक बनी रहे तो तुम समझ लो, तुम्हें भी कभी भी आकर कोई भी तुम धाक में ले सकता है। तुम्हें कभी भी कोई पर आकर तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। नहीं सब, मैं तो इनको कभी भी पूछ सकता हूँ, मुझे कोई नहीं पूछा, ऐसा तो सब चाहते हैं। लेकिन ये दरवाजा खुलता है तो ये दरवाजा खुलता ही है। यहाँ पर ऐसी कोई सिस्टम नहीं है कि यहाँ से हम कड़ी लगाएंगे और वहाँ से तुम नहीं लगाना। आप सब समझ रहे हैं? जब दो भाइयों का विभाजन हो ही चुका है तो कोई एक भाई आग्रह क्यों करे कि दरवाजे की यहाँ से तो कड़ी लगेगी, वहाँ से नहीं लगेगी। हम जब चाहे हम तो आना चाहेंगे, तुम नहीं आ सकोगे ऐसा। अरे विभाजन कहते उसको है, फिर दरवाजा नहीं चलेगा वहाँ पर, जब आना जाना है ही नहीं। वो दरवाजा जैसे सबके लिए है वैसे अभी तुम्हारे लिए भी वही दरवाजा है। अभी अंदर का दरवाजा बंद कर दो। हम नहीं आ सकते, तुम नहीं आ सकते, तो हम भी नहीं आ सकते। आप सब समझ रहे हैं? एक बात कि कोई अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बनाया जा सकता। एक विज्ञो न अज्ञत्वम मृच्छति, रिच्छति ऐसा होएगा, म हलंत इस तरफ निकल आएगा। फिर इसका अर्थ यह बनेगा कोई ज्ञानी को भी अज्ञानी नहीं बना सकता। अभी देखो हमारी पूरी दौड़, अभी यहाँ पर तो ज्ञान अज्ञान का एक बहाना है। सुखी दुखी ऐसे सब जगह लगा लेना, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहश्च, चारों में लगा लो। यहाँ पर तो ज्ञान अज्ञान की बात इसलिए करना चाहते क्योंकि प्रकरण गुरु का चल रहा है। उसको लगता है गुरु के चरणों में बैठकर बहुत ज्ञान अर्जित होता है। गुरु के चरणों में बैठकर तुमने स्वयं अपना ज्ञान अर्जित कर लिया है, ये बात दूसरी है। क्या कहा? गुरु के चरणों में बैठकर 10-5 फुट पर बैठे होंगे वे, तुम अपने चरणों में बैठकर, जिसमें कोई भेद नहीं है, कोई दूरी नहीं है,
उनका बाह्य सानिध्य था। आप जानते हैं एक रूल, केवली श्रुत केवली के पाद मूल में बैठकर क्षायिक सम्यक तो होता है। एक रूल जानते हैं आप? वह पाद मूल का क्या मतलब है अनुज? वहां पर रहना जरूरी है, ऐसा अर्थ है क्या उसका मेंटली उसकी कॉर्ड्स जुड़ना चाहिए सब, अगाध आस्था, ऐसा उसका अर्थ है। पादमूल मतलब कोई वहां बैठे ये बात नहीं है। तो उनकी अधीनता तो नहीं रही ना, ये तो तुम्हारे आस्था की अधीनता रही उनके प्रति। आप सब समझ रहे हैं बात को? चलो थोड़ा मैं सैर कराता हूँ आपको, शास्त्रीय दाव पेच थोड़े से। ऐसा प्रश्न आया जिनागम में, निमित्तोपादान का ही है पूरा। जिनागम में ऐसा प्रश्न आया कि तन निसर्गा दधिगमाद्वा, ऐसा सूत्र है एक। तो शंकाकार यह अर्थ कर रहे हैं उसका, वो मोक्ष मार्ग है, वो निसर्गज और अधिगमज ऐसा हो सकता है। क्या फॉल्ट है इसमें? बोलो, आप बताएं। हाँ, क्या फॉल्ट है इसमें? वो क्या अर्थ कर रहे हैं? तन निसर्गा अधिगमाद्वा, वह निसर्गज और अधिगम, निसर्गज अथवा अधिगमज हो सकता है। शंकाकार अर्थ कर रहा है, हाँ बराबर, मोक्ष मार्ग या तो निसर्गज हो सकता है या अधिगमज हो सकता है। क्या डिफेक्ट है इसमें? मोक्ष मार्ग नहीं, सम्यक दर्शन। प्रकरण मोक्ष मार्ग का चल रहा है, अभी सूत्र इसके पहले सम्यक दर्शन का चला ना कहते हैं, फिर फाइल पर ले रहा है शंकाकार। अच्छा, सम्यक दर्शन निसर्गज और अधिगमज हो सकता है, बराबर, पक्का अनुज? सम्यक दर्शन तो 3 प्रकार का है, औपशमिक, स्वापशमिक और क्षायिक। औपशमिक और क्षौपशमिक को हमारा कोई वांदा नहीं है। क्या क्षायिक सम्यक तो भी निसर्गज और अधिगमज होता है? ऐसा प्रश्न पूछे शंकाकार ने। शंकाकार कितना चुस्त है। निसर्गज और अधिगमज सम्यक, आप ठीक है, मोक्ष मार्ग नहीं कहा आपने, वहां से हम हट गए, कोई बात नहीं। वहां पर भी हमको बराबर आपत्ति थी, लेकिन ठीक है, आपने कुछ जुगाड़ लगा दी है। अभी इसके आप कुछ बताओ, सम्यक दर्शन 2 प्रकार से होता है, तो क्षायिक सम्यक तो भी निसर्गज हो सकता है क्या? वो तो अधिगमज ही होने का रूल है, केवली श्रुत केवली के पाद मूल में ही होता है वो तो क्या करो, सूत्र को आप हटाओ, सूत्र को चेंज करो कुछ सूत्र में। तो क्या अर्थ क्या बताओ आलोच इसका? निसर्गज भी है, अपने से ही। हाँ बोलो। तो फिर हम ये कहेंगे क्षायिक सम्यक तो यही हुआ जहां पर निष्ठापन हुआ है, प्रतिष्ठापन हुआ है, हम कहेंगे यही पर हुआ। वो अंतर्मुहूर्त के बाद की स्थिति हम नहीं आकेंगे, जहां पर करना चालू किया वहां किया। देखो आचार्य ने रास्ता निकाला, उसका ये कहना है क्षायिक सम्यक तो होने के लिए अधिगमज होने की आवश्यकता है कि नहीं? वो थोड़ी ना निसर्गज होता है क्षायिक सम्यक, तो उसको तो केवली श्रुत केवली के पाद मूल की आवश्यकता पड़ती है। अभी मैं जो अर्थ कर रहा हूँ वो उससे हटो अभी थोड़ा। मैंने अभी थोड़ी देर अर्थ क्या किया था, उसका होना जरूरी नहीं है क्षेत्र की अपेक्षा, उसके मन के कॉर्ड्स जुड़ने चाहिए। मन के कॉर्ड्स मतलब टेलीपैथी होना चाहिए। टेलीपैथी समझते हैं? आंतरिक जुड़न हो गया, काम हो गया। आस्था, उसकी अपनी आस्था। आचार्य देव ने एक नया कंसेप्ट खड़ा किया, वे कहते देखो श्रुत केवली के बिना सम्यक, केवली श्रुत केवली के बिना क्षायिक सम्यक तो होता नहीं, ये भी बरकरार रखनी है बात। और क्षायिक सम्यक तो बाय सेल्फ होता है, ये भी बरकरार रखनी है बात। दोनों बातें बरकरार रखनी, बहुत आपत्ति है। आपत्ति कुछ नहीं है। आचार्य देव कहते हैं कोई तीसरे नरक से निकला वाला जीव है, सरवर सिद्धि में लिया इसको, कोई तीसरे नरक से निकला वाला जीव है। क्या विशेषता है उसकी? तीसरे का ही क्यों उदाहरण लिया? क्योंकि तीसरे तक का जीव तीर्थंकर बन सकता है, तीसरी पृथ्वी तक का जीव निकलकर तीर्थंकर बन सकता है। तो तीसरी पृथ्वी तक का जीव जो तीर्थंकर प्रकृति बांध रहा है अभी, बराबर तीर्थंकर प्रकृति बांध रहा है अभी, और बराबर अभी होने वाला है ये तीर्थंकर, यहाँ पर अपने मनुष्य पर्याय में आकर तीर्थंकर होने वाला है। ये नरक पर्याय से च्युत हुआ, ये मनुष्य पर्याय में आ गया। एक रूल है और एक अभी आ गया। अब ये इनके एक रूल है, जब भी कोई तीर्थंकर का जीव होता है उसके सामने कोई भी दूसरा तीर्थंकर होने का तो सवाल ही नहीं, उसके सामने कोई मुनि भी नहीं रहते हैं। वो बच्चा भी हो तीर्थंकर, बच्चा भी हो बाल तीर्थंकर, एक रूल क्या है, उनके सामने कोई मुनि नहीं हुआ करते। यही तो लॉजिक है, यही तो लॉजिक है काय का,
कि पंच कल्याणकों में जो मुनि आते हैं वे कैसे आए सामने। आप सब समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं? क्योंकि मूल रूल ये है, तीर्थंकर के सामने कोई भी मुनि आता ही नहीं है, तब तीर्थंकर का पावर कैसे होगा? फिर तीर्थंकर तो वो है यदा यदा ही धर्मस्य, सब सुखड़ा साफ होना चाहिए, फिर हम एंट्री लेंगे, तब तो उनका अतिशय है, सब धर्म का बोलबाला है, फिर उनका आना क्या महती रखेगा? फिर वो तो लोग प्यास से घुटने लग जाए, अंदर अंदर तड़पने लग जाए, कोई मसीहा आए हमको तारे इस छटपटाहट से, कोई निकाले निकाले निकाले, और वो आए तो वो कोई बात होती है। वहां पर ये है कि ये बालक जन्मा वहां पर जो तीर्थंकर होने वाले हैं, तीर्थंकर ही जन्मा अपन मान के चलो, उनके सामने कोई मुनि होने का तो, तीर्थंकर होने का तो सवाल ही नहीं, मुनि भी नहीं हुआ करते। अब फिर एक प्रश्न खड़ा है, फिर केवली श्रुत केवली कहाँ से आएंगे? आना किसी को नहीं है सामने उनके, और क्षायिक समकीति नहीं है ये, क्योंकि पहली ही पृथ्वी में क्षायिक सम्यक्ति हुआ करते हैं, पहली ही पृथ्वी में क्षायिक सम्यक्ति हुआ करते हैं, दूसरे के आगे हुए तो औपशमिक हो सकते, क्षायिक होने का तो कोई सवाल ही नहीं है वहां पर। अब वो निकला है क्षायिक सम्यक तो लेकर वहां से, अभी क्षायिक कैसे करे? प्रश्न ये है, क्षायिक कैसे करे? क्षायिक करे चाहिए कहा तो अधिगमज हो गया, और इनके सामने आते नहीं है, तो सर्वार सिद्धि में बहुत अच्छा समाधान इसका निकाला। इसमें क्या दिक्कत है? स्वयं मुनि तो हो ही सकते हैं, मुनि हो ही सकते हैं, तो मुनि होकर श्रुत केवलीपना भी आ जाएगा इनके। क्षायिक सम्यक तो ही रहते हुए श्रुत केवलीपने का कोई निषेध नहीं है, विरोधी नहीं है कोई, तो क्षायिक सम्यक तो रहते हुए 12 के पार्टी हो जाएंगे, और अपने ही स्वयं के श्रुत केवलीपने की सन्निधि में क्षायिक सम्यक तो हो जाएगा। क्या दाव पेच है इसमें? देखो, कोई अज्ञानी है, उसको कितने ही ज्ञानी मिलकर, आपने सुना होगा 170 तीर्थंकर भी हुआ करते हैं कभी कभी, तब भी एवरेज क्या होता है? मोक्ष जाने वाले जीव का, मोक्ष गामी जीव कितने मोक्ष जाते हैं सर्वज्ञ? 608। कितने टाइम में? 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही जाने का विधि विधान है। इतना ही है रेशियो इनका। कोई स्टॉक बढ़ाएंगे, कभी कुछ होगा, बहुत ऑफर बढ़ेगी वाशिंग वालों के लिए, 1-2 वेटिंग लिस्ट में, ऐसा कुछ नहीं हुआ करता है। वेटिंग लिस्ट की क्या थोड़ी तकलीफ है, और यहाँ पर ऐसा कोई मिस होना ही नहीं है जो वेटिंग लिस्ट के कभी नंबर भी लगेगा। 170 होने पर भी यही हाल है, और कम से कम कितने हो सकते हैं? 20 तीर्थंकर भी होते तब भी इतने ही मोक्ष को जाते हैं। दिस इज इनफ टू प्रूव, कोई टीचर के ज़्यादा होने से, कम होने से, एक्सपर्ट होने से, इन्फीरियर होने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा करता। बहुत अच्छा टीचर चाहिए तो काम होगा, ऐसा नहीं। अब्दुल कलाम ने बहुत अच्छी बात लिखी है विंग्स ऑफ फायर में, ऐसा लिखा है कि वर्स क्या है कि a nice student can learn so many things from a bad teacher, एक कॉमा, but not a bad student from a good teacher। अभी तुम तो ये कह रहे हो गुड स्टूडेंट गुड टीचर का जोड़ा बनाओ, हम तो ये कहते जो पढ़ने वाला हो, वो तो बैड टीचर से भी, अरे ये अच्छा नहीं काम कर रहा है, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। सीख रहा है ना, वो सीख रहा है, उससे सीख रहा है। एकदम हमको आकर गया, अरे ये क्या किया, हमारे दिल में से उतर गया मतलब वो अच्छी चीज नहीं है ना, तो वो भी सिखा रहा है, वो भी सिखा रहा है। उपादान यदि मजबूत हो तो निमित्त कितना कमजोर हो, और निमित्त नहीं, वो निमित्त की तो बात ही नहीं है कुछ। कैसे विद्वान चाहिए तो आपका काम हो, ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। बहुत अच्छी शैली वाला हो तो आपका उपयोग बहुत भटक सकता है, अमर्याद और सुनो कि जो प्यास है वो तुमको दूर लेके जा रही है, तुम्हारा भाव बहुत अच्छे से जा रहा है, अच्छे से निकलता जा रहा है। इतनी सी बात सुननी थी, इतनी बात को बातलना, जीव जुदा और पुद्गल जुदा, इतना सुनना था। अब ऐसे समझाओ और कोई ट्रिक डाइवर्ट कर रहा है हमारे मिशन से। जो हम समझते हैं, हम ये जोड़ते हैं, ये सब डाइवर्जन के उपायों को हम ब्रिंगिंग क्लोजर समझते हैं। कितनी भ्रामक कल्पना है। कौन सी तत्व संबंधी भूल कहेंगे? उपदेश सुनने से तत्व संबंधी भूल कहेंगे? अनुज, हम दूर जा रहे हैं अपने आत्म वस्तु से। तो होना चाहिए थी ना आत्मानुभूति। फिर आपको केवली आगड़ रह गए कोरो,
गुरुदेव श्वेतंबर साधु का एक भजन बोलते थे, 500 साल पहले कोई साधु हुए होंगे। श्वेतंबर में ऐसा एक कथन है, केवली आगल रह गयो कोरो, केवली के आगे जाकर भी कोरा 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 रह सकता है, और जिसको काम करना है वो नरकों में बिना कोई निमित्त के भी वहाँ पर काम कर लेता है। ठीक है, ये निमित्ताधीन दृष्टि को हटाने की बात इसमें की है। एक इवेंट बताऊंगा जो आपको परिचित भी होगा, कभी बताया भी होगा, और फिर अपना आगे बढ़ेंगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि द्रोणाचार्य सबको ट्रेनिंग दे रहे जंगल में, रात दिन ठोक ठोक कर खड़ा कर रहे एक एक को। अब देखो निमित्त की दम, अभी टॉय टॉय फिश कर देंगे। देखो क्या दम है। ये अर्जुन वगैरह एक स्पेशली उनको ट्रेनिंग चलता रहता है, सालों बीत गए सालों, और अर्जुन एकदम पुष्ट हो गया है। मैंने कहा बार बार कहने की आवश्यकता नहीं, दोनों हाथों से चला सकता है, और गांडीव जैसी हुई है। और कहते हैं गांडीव की वो खींचते खींचते उसका हाथ कितना कठोर हो गया जाकर देखो। मतलब इसके बाया हाथ का दाया हाथ का खेला राखें बन करके धमाधम चला देता है, किलोमीटर ऊपर का भी आदमी ट्रैप हो जाता है। बस ये ताकत है इसकी, रात दिन विद्या दे रहे हैं इनको। अभी देखो वन फाइन मॉर्निंग एक जीव आया वहां पर, क्या नाम है? एकलव्य। साहब हमको भी दे दो। देखो उसको लेने की लायकात है तो उसको मांगने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अपनी दम को समझता हुआ भी निमित्तों की महिमा आना, स्वाभाविक महिमा मतलब अपना वो भी विकल्प की भूमिका है। खरेखर वस्तु स्वरूप तो ये है, निमित्त की महिमा हटे बिना, कितना भी प्रबल निमित्त का प्रबलपना दिमाग में से हटे बिना उपादान की आवश्यकता महिमा आ ही नहीं सकती। महावीर गए बिना गौतम अपना अपना चार्ज उठा ही नहीं सकता। ये कितना नपुंसकता है ये। कोई अच्छा निमित्त हुए बिना हम में जोर नहीं आता। मैंने कहा ना, जब छत्र छाया उठ जाती है, पिता नहीं होते जिनके, वे कितने सबल हो जाते हैं, समर्थ हो जाते हैं। होता है कि नहीं ऐसा? डिसीजन मेकिंग कितना सीखते हैं वे महिलाएं जिनको एकदम प्राइम एज में ही वैधव्य आ जाता है, वे कितनी रिजिड और मजबूत हो जाती है। वो तो उनको तो ताकत पैदा हुई है, आप समझ रहे हैं? दूसरे होने से तो ताकत जाती है, खुल तो ये रही है बात, तो हटाओ तो एक जन मजबूत होने लगता है। ऐसा ही होता है। कहाँ तक खड़े हैं? वो एकलव्य आया है, हमको भी दे दीजिए विद्या। डिस्क्वालीफाई। उसको जात अच्छी चाहिए, सब अच्छा चाहिए, सब है। ट्रेसपासर्स प्रोहिबिटेड, गो आउट। अब रात दिन इनको चल रहा है। अब एक दिन आपको प्रसंग पता होगा कि कुछ घटना घटी, तो आतंक बंद करने के लिए अर्जुन ने जैसे गांडीव उठाया, उससे पहले कई बाण आकर छिद गए थे वहां पर। तो उनको सहज कुतूहल हुआ सालों के बाद, क्या हो गया, किसने चलाई ये बाण? अपने पहले कितना तीव्रगामी है वो जीव कि मैं अभी अभी संभाल ही रहा हूं, उससे पहले सैकड़ों बाण आकर छिद गए वहां पर। कौन होगा इस जंगल में, कौन होगा? और द्रोणाचार्य को कितनी टेंशन हुई होगी। देखो कितनी अहम पालता है, कितनी अहम पालता है मेरे रहते हुए, और अपने विद्यार्थी में भी उतना ही अहम। वो तो कोई भी अपने विद्यार्थी को आगे बढ़ते देखकर खुश होता है जो कहते हैं, क्योंकि अहम तो उसी का पुष्ट होता है ना। हम अच्छे पैकिंग में कितनी खराब बातें लाई है हमने। अनुजाज्ञा अच्छा बढ़ेगा तो आपको तो अच्छा ही लगेगा ना। सबकी बात कर रहा हूं, लेकिन क्या यह हमारा मोह नहीं है? बात ये विचारने की है। क्या दूसरा को उतना ही आगे बढ़े, क्या हमको बराबरी से उतना ही आनंद होगा? ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में लगता है भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारे बच्चों की है। तो यहाँ पर तो यही कह रहे ना, कोई बच्चा नहीं है अपना। पुत्र मित्र निशत्रव वो पुरग्रहम धनम दारा सर्वथान्य स्वभावानी। अभी देखो ढूंढते ढूंढते गए। कभी एक टाइम ऐसा था जब एकलव्य ढूंढते ढूंढते आया था। ओहो, द टाइम हैज चेंज्ड नाउ। ये सब पूरी टीम किसकी तलाश में, क्या छोड़कर? खराब हो गया माथा सबका। ये क्या हो रहा है हमारे होते हुए? ओह,
हु इज दिस फेलो? अकेला अकेला ट्रेनिंग लेते लेते सहज पीछे बांध छोड़ दिया होगा उसने। पीछे देखा भी नहीं होगा मुड़ के एकलव्य ने भी। अर्जुन तब तक गांडी भी संभाल रहा था अपना। एकलव्य के पास पहुंचे, उसने प्रतिमा खड़ी करी थी द्रोणाचार्य की। अभी मैं प्रथमानुयोग तो प्रथमानुयोग है, प्रथमानुयोग तो प्रथमानुयोग है, आप मत जाओ प्रथमानुयोग पर। ये तो गुरु भक्ति आंकने के लिए क्या क्या उन्होंने मढ़ दिया होगा, इसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन जो भी है, जो भी है, वो बराबर उससे उनसे शिक्षा लेता था। कोई गलती होती थी तो प्रतिक्रमण प्रायश्चित लेता था, आदि आदि। आप सब जानते हैं द्रोणाचार्य की एक स्टैचू खड़ी कर दी थी उसने। द्रोणाचार्य ने रिफ्यूज किया टीचिंग के लिए, तो उन्होंने वैसी खड़ी कर दी थी। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ, भगवान से काम नहीं निकल सके और भगवान सर की प्रतिमा से काम निकल सके, ऐसा भी ये मार्ग है। उसके लिए उदाहरण देता हूँ, लाइव द्रोणाचार्य की प्रतिमा काम हुआ है यहाँ पर, और काम इस स्तर का हुआ है जो अर्जुन नहीं कर सका था। वो द्रोणाचार्य वॉज नॉट एफिशिएंट इनफ, एकलव्य वॉज एफिशिएंट इनफ टू ग्रैब। जो ग्रहण करने की ताकत रखता है उसको दातारों की मुंह बहाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेने की ताकत चाहिए हमें। देने वालों के अधीन नहीं है, हमें कुछ चाहिए, वो समझ में आता है। अब मैं और एक बात कहता हूं, मैं पूछता हूं फिर, कौन है शिष्य द्रोणाचार्य का? सिंपल प्रश्न है। द्रोण अभी कितना हो गया है? और वैसे मैं पूछता ये स्क्रिप्ट के बिना, आप तो एक झटके में कह देते, लेकिन कमाहेड ना। कौन है शिष्य द्रोणाचार्य का? अभी देखते हैं। द्रोणाचार्य ने कहा होगा कषाय में, लाओ गुरु दक्षिणा। कितनी कषाय भबक रही है, देखो कितनी कषाय भबक रही है, कितनी निष्ठुरता है। ये क्या विद्या के प्रेमी हो सकते हैं? अपनी अपनी ताकत बढ़ाने में लगे, ये वर्ल्ड वार करना है इनको सब। अपने अमेरिका अपनी ताकत बढ़ा रहा है, मोनोपोली कर रहा है, दूसरों को बढ़ता कहाँ देख सकता है? अंगूठा मांग लिया, अंगूठा मांगकर अंगूठा दिखा दिया उसको। उसको क्या पता नहीं था क्या ये विद्या चली जाएगी अभी? ओके, गुरु है हमारे, ले लो। मैं पूछता हूँ कौन है शिष्य? मेरा प्रश्न है। अर्जुन शिष्य है ना? यह अर्जुन खड़ा है सामने, छाती पर नोक निशाना साधे, और चलाओ कहने के बाद धड़ाधड़ उड़ाने वाला है। आप समझ रहे हैं? द्रोणाचार्य को मारने के लिए खड़ा हो गया है ये अर्जुन आज। और जिसको विद्या नहीं दी थी वो फटाफट सब कुछ सर्वस्व दे दिया ना उसने अंगूठे के जरिए। कितनी भी ताकत मिलके अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बना सकती, कितनी भी ताकत मिलके ज्ञानी को अज्ञानी नहीं बना सकती। ये ज्ञानी अज्ञानी तो बहाना है आचरणों का समझाने का। अब व्यापक सोच क्या रखेंगे? सुख दुख जीवन मरण, तत्व सूत्र के सूत्र को लेकर अपना आगे बढ़ रहे। सुख दुख जीवित मरणोग्रह। कोई दुनिया की ताकत आपको तब तक दुखी नहीं कर सकती जब तक आपको दुखी नहीं होना हो। इट आस्क्स अस बिफोर एंटरिंग द एरो, आस्क्स अस वांट यू टू डाई। आप समझ रहे हैं? मेरी अपनी भाषा में बोल रहा हूं मैं। कोई भी दुख का प्रहार तब तक परिस्थितियां हमको दुखी नहीं बना सकती जब तक उपादान की ही इच्छा हो जहां दुखी होना है, उसके बिना कोई निमित्त की ताकत हमको दुखी नहीं बना सकती। हमारी परमिशन के बिना कुछ ही नहीं होता। देखो, लोग की भाषा समझो, पारस समझ रहे मेरी बात को? उपादान का बल, जिन्होंने उपादान को तिरोहित किया है, ऐसों का बहुत दुर्निवार अनिवार्य है मोक्ष का जाना। सम्यक तो होना, सुखी होना उनके बस की है ही नहीं। निमित्त की जीव हुजूरी में पूरा समय बर्बाद करते हैं। उपचार से निमित्त भी वे कार्यकारी है जो उपादान की महिमा हमको बताए, वे भी उपचार से, और वे ही। देखो, लोग में कहते साहब इन्होंने हमको फंसाया, ही हैज चीटेड अस, इनने हमको ठगा। अभी इसको ऑपरेशन करते अपन, कम आगे वकील के पास, क्या है तुम्हारा? सब ही हैज चीटेड अस। इसको पूछो अभी कि भाई क्यों चीटिंग किया? कुछ चीटिंग नहीं किया है, सब खुला है मेरा काम। आपका कैसे कहना है चीटिंग? सब इन्होंने सब प्रॉपर्टी हड़प ली, अभी गॉन। क्या बात है? क्या कह रहे हैं भाई? प्रॉपर्टी हड़प ली? नहीं, मैंने कुछ नहीं हड़प ली, उसने दी अपने हाथों से मुझे। सब ये क्या कह रहे हैं? दे दी। वो ये कह रहे हैं साहब सी द पेपर्स,
पेपर्स, प्रूफ है मेरे पास, उसने प्रूफ दिखाया, सिग्नेचर। सिग्नेचर तो तुमने अपने हाथों से की ना, तुम सिग्नेचर किए बिना इन्होंने तुम्हें ठगा है, ये उपचार लागू होता है क्या? ठगना तो उसको कहते हैं कानून में कि उसकी सिग्नेचर हो और उसने अपने अकाउंट में लाया हो पूरा पैसा, देन तो कानून उस पर चालू करेगा कुछ केस। अभी तुम्हारी सिग्नेचर दिख रही है ना, तुम्हारी सिग्नेचर बिना कोई ताकत तुमको ठग ही नहीं सकती, और ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं हुई है कि वो तुम्हारी सिग्नेचर वो कर सकता है। तुम्हारी शरीक ही कर सकता है, जो पकड़ेगा पकड़ा जाएगा, तुम्हारी सिग्नेचर नहीं कर सकता वो। आप सब समझ रहे हैं बात को? साहब, लेकिन बहुत प्रेशर आया। किस पर आया प्रेशर? किस पर प्रेशर आया? अकेले में बोलना चाहते हो? अकेले में आओ मेरे पास। किसने प्रेशर किया तुम पर? सब उन्होंने कहा ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वैसा करेंगे। तुम्हारी उंगली पर प्रेशर किसने लाया? तुम्हारी भावनाओं ने लाया कि उसने लाया? आप सब समझ रहे हैं? नहीं, फिर वो ऐसा तो तुम्हारे भी कहीं फंसाव होंगे, इसलिए तुमने सरेंडर किया। वो तुम्हारी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स है। कानून इसको जबरदस्ती नहीं कहता है। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? किसी के कोई ये कही इनके कारण हम उभर गए, स्वयं के उभरने की लायकात हुए बिना किसी पर आरोप नहीं होता। कितना ऑफर करके देखा हो, मैं आप अच्छी लाइन दिखा रहा हूँ, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसमें योग्यता नहीं होगी तो थोड़ी ना आता है। आप सब समझ रहे हैं? जब भी अफेयर होता है ना लड़का लड़की में, लो मैरिज तक की स्थितियां बनती है, तो आप अक्सर दो घरों में, एक घर में दूसरे घर की, अरे इस घर में दूसरे घर की खड़ा जंगी चलती रहती है। कहते उन्होंने बिगाड़ दिया हमारे लड़की को, ये कहते उन्होंने बिगाड़ दिया हमारे लड़के को। सब थोपा थोपी का राज चलता है। मैं कहता हूँ तुम्हारी लड़की बिगड़े बिना वो लड़का कैसे बिगड़ा सकता है? तुम्हारा लड़के बिना नजर में तुम्हारे खोट आई, कितने भी डोरे डालने को देखे तो क्या संभव है क्या ऐसा? कल देखा ना सुशील नायक, हमने कितनी मस्त बात आई थी कल। क्या बात आई थी सुशील नायक की? बोल बताओ। सुशीला उपन्यास का एक बात देखी, वो कह रही मैं कपड़े फाड़ दूंगी, वो बोल रही है तो जलील कर दूंगी, तौहीन हो जाएगी, बाजार बाजार में सब जगह तुम्हारी थू थू होगी, मार सकते हैं लोग तुमको। मैं तुम्हारी इज्जत लूटकर ऐसा जीना भी क्या जीना है? वो तो मैं घुट घुट के वैसे ही मरता रहूंगा। मेरा परमार्थ जीवन तो मेरे शील की सुरक्षा है। लोग का मरण मेरा मरण गिनता ही नहीं हो। मेरा शील जिंदा है तो ये मेरा जीवन ही है। ऐसी मौत के लिए तरसते हैं, तड़पते हैं हम लोग। आ जाए ऐसा चाहिए हमको कुछ अच्छा। छाती पर घाव झेलने की तो वीर मरण कहलाता है, पीठ पर थोड़ी झेलेंगे। कितना चलता था पहले, एक थोड़ी भी न्यूज आई कि पीठ पर घाव झेला है, समझ लो ये हालत होती थी घर वालों की कि हम मर जाए क्या, अभी हम कैसे मुंह दिखाए। और लौट कर आए, भाग कर आए, तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। नपुंसकों की क्या आरती उतारना, नपुंसकों की क्या आरती उतारना तुम्हारी बस की नहीं है तो हम ही हथियार संभालते हैं। अभी हम जा रहे, फिर तुम बैठो घर संभालो। फिर कितने पुराण भरे हैं। छोड़ो, कहाँ तक खड़े हैं हम, कहाँ तक खड़े हैं? ये संजय आया था लड़ाई करके, महाभारत संजय था, एक संजय, उसकी माँ थी विदुला, क्या मालूम ऐसा कुछ है, मोटा मोटा ऐसा है क्या? हाँ ऐसा ही था ना। तो जैसे वो लड़े, वो भाग कर आया था, हार के आया था, जो भी आया था, उसने कह दिया माँ ने तुमने तो हथियार मेरे हाथ में दे दो, फिर मैं निपटाती हूँ। बैक फिर से गया लड़ाई करने के लिए। ठीक है, जो भी होता है। कहाँ तक खड़े अपन वैसे? लोग में जो कहते उसने ठगा, तुम्हारे ठगाए जाने की योग्यता के बिना वो ठग सकता है, ऐसी कोई विकसित ही नहीं है टेक्नोलॉजी। तुम्हारे उभरने की योग्यता हुए बिना वो तुमको उभारे, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। तुम्हारी योग्यता हुए बिना दुनिया कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। उसमें जितना भी थोपा थोपी चलती है वो थोपा थोपी भरा है। निमित्ताधीन दृष्टियों का ये आक्षेप है, वो बिल्कुल स्वीकृत नहीं है जैन शासन को। ये ज्ञान अज्ञान के बहाने हमने पूरा पेटा खोला है। अभी घर पर भी अपन सब लागू कर सकते हैं वैसे।
क्यों योग्यता नहीं है बच्चों की। मैं कुछ क्लू दे रहा हूँ, अच्छे से समझो सब। पूत कपूत किम धन संचय चलता है ना, ये सब नीति वाक्य तो आप सब समझते हैं। ये सब धन संचय समझो, अब सब बाकी की भी समझो, संस्कार की भी बात करो तो उसमें योग्यता होगी। क्यों, मुझे किसने इंस्पायर किया, मैं तो बाय सेल्फ हो ही गया, तो ऐसे सेल्फ हो सकता है। तो कोई ये सोचे कि हमारे बच्चों का जो होना वही होगा, हमारे जोर से क्या करेंगे, ये क्षण तो ऐसा ही बोल रहे हैं ना, ये बिल्कुल ऐसा ही है ये। तो फिर संस्कार देना करना का क्या रहा? ऐसा सिद्धांत होते हुए भी सुनना ध्यान से, जिस समय उसको अच्छे से सुनना, लोग इसको नहीं समझते हैं कि उसको कोरिलेट कैसे करना। नई विभाग अनुभज्ञों से इतनी समस्या है सामने वाले की। वो कहते जब आपने करने से कुछ होता ही नहीं, क्यों फिजूल में। सुन, तुम फिजूल में पूरा अपना 24 घंटा उनके लिए लगा रहे हो। वो सब जगह व्यापक है ये बात। तुम उनको संस्कार नहीं दे सकते तो तुम अकल लाओ, तुम उनको भोजन भी नहीं करा सकते। जो प्रेम से एक बार कहेगा चलो बेटा भूख लग गई होगी कर लो भोजन, वो बराबर एक बार ये कहेगा बेटा क्या तुमको भूख नहीं लग रही है। आप समझ गए, भूख मतलब संस्कार के। एक बार ये कहेगा तो एक बार ये कहेगा, इतना तो लौकिक न्याय होगा कि नहीं होगा? कह रहे नहीं कर सकते, देखो ये बोल रहे कोई किसी को नहीं बना सकता, तो तुम भी भूखों को पेट नहीं भर सकते तुम। गेटिंग सब तरफा बराबर अनुपात में आगे बढ़ना चाहिए। दुर्दशाएं तब होती है जब हम कर्तव्य के रूप में कुछ करते जाते हैं, वो भी एक पार्ट अदा कर रहे हैं हम, और फिर कह रहे योग्यता ही है। वो छल है, जैनिज्म में छल है। तुम संस्कार में कुछ भी दक्ष नहीं हो। कहा बच्चे मानते क्यों? तुम पीछे नहीं लगते उनको, भोजन रोटी खा लो। फीस तो तुमको ही मांगने आते हैं ना, तुम्हारी जेब में से तुम निकाले दिए बिना वे कहाँ से ला सकते हैं? टीवी बच्चे मानते नहीं है, घर में तुमने लाया ना टीवी, तुम तो हटा ही सकते हैं ना। फिर बच्चे क्या कि अभी फिर से जाकर लाएंगे क्या? तुम्हारी खोपड़ी खराब है, उन पर खुद दोषारोपण कर रहा है। समझ में आता है? सब तरफ बराबर लगाना। मैं देखो मात्रा या आध्यात्मिक कथन चल रहा है कि कोई किसी को कुछ नहीं बना सकता, हम संस्कार नहीं बना सकते बच्चों को। फिजूल में मत मेहनत करो, जो होगा उनका होगा। तो रोटी खिलाने का विकल्प क्यों कर रहे हैं? ये क्यों विकल्प कर रहे हैं? जाओ तुम, तुम्हारी जान, हमारा कोई संबंध नहीं। क्यों? तुम अपना मुंह काला करती फिरोगी, और हम ये कहते हैं आजकल के बच्चे ऐसे। और जब शादी का प्रसंग आएगा तो हमसे ये चाहोगे कि हम तुम्हारे लिए रिश्ते देखें, ये संभव है क्या? एक बात नहीं तो फिर हम हमारा निपटा लेंगे। कौन डरता है? ये बाद में सब ठीक हो जाएगा। वो कमजोरों को होता होगा। आज ही हमारा कोई संबंध नहीं है, आप समझ रहे? तो हमको कोई दुख नहीं है। आप पकड़ रहे बात को, और फिर हमको भी कशाई नहीं होती है। हमको कशाई इसलिए होती है, तकलीफ हमारी ये है, हम एक तरफ पूरा अप्रोच करते हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, रोटी आदि का भी पूरी ध्यान रख रहे हैं, फिर वे यहाँ मानते नहीं, या तो हम उनको समझाते नहीं हैं। समझाते हैं तो उनके मानने का तो सवाल ही नहीं है। बात ये ट्रैक को बराबर चल रहा है ना तुम्हारा 100%, फिर ये रुकता है तो ये रुकना चाहिए, ऐसा रूल है जैनिज्म का रूल है। और एक प्रसंग ऐसा भी आता है, पत्नी को अलग कर देता है अपने घर में, पति को भी, पत्नी होगी तो पति को अलग कर देगी। आरम त्याग प्रतिमा में अपने रसोई बनाएगा। आरम त्याग प्रतिमा में आया वाला जीव कदाचित मजबूरी में आरम करना पड़े उसको घर में, तो अपना ही अपना बनाएगा वो अनुज। फिर वे भूखे हो गया, पार्टीशन हो गया। झगड़े में नहीं हुआ ये पार्टीशन, ये राग टूटने से हुआ वाला पार्टीशन है। ये कोई द्वेष बुद्धि से हुआ नहीं है, ये अराग से हुआ है। दरअसल तुम अराग का मतलब द्वेष समझते हो, ये थोड़ा सा बिगाड़ा है। समझ रहे? जग से रहु 36 होए, राम चरण 36। ये तो मार्ग है सबसे 36 का आंकड़ा लेकर चलने का, तो मार्ग ही है ये तो अपना, ये तो प्लस पॉइंट है। लेकिन जिस विधि से तुम 36 कर रहे हो,
बैटल कर करके, वो बात नहीं है, वो बात नहीं है। यहाँ पर हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है। इतने ही 36 का मतलब है, राग न जोड़ो, राग मत जोड़ो, ये कह रहे यहाँ पर। और राग मत जोड़ो किसी भी दिशा में नहीं जोड़ेंगे, धर्म करो भी नहीं कहेंगे और कर्म करो भी नहीं कहेंगे, बेटा भूख लगी होगी भोजन करो भी नहीं कहेंगे। सब तरफ से निवृत्त होता हुआ जीव अपने स्वरूप में केली करता है, उसके बाद चल रही, कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता। बीच में थोड़ा मैं आउटर में जाकर थोड़ा ये घर प्रपंच की बात करी है मैंने, उसको बराबर दिमाग में लेना, क्योंकि हम ये समझते वो नहीं पार्ट समझते। जितना हम अधिकार यहाँ पर रखते हैं उतना अधिकार वहाँ पर रखने का भाव होता है, रखना चाहिए। ये चरणन योग की कमजोर भाषा है। वस्तु स्वरूप यह बोलता है, जितना पलड़ा यहाँ पर जाएगा उतना यहाँ पर आएगा। कमाने का जब तक रहेगा उनको धर्म में भी लगाने का भाव होगा, क्योंकि ये एक सरदार है तो ये दूसरा सरदार है। तो हमें दो सरदार है ना, एक तो जीव की जीविका, ये छोटा सरदार है, और ये जीव का उद्धार ये बड़ी चीज है, बड़ी चीज है। देखो बेटा हमने तो सब तुम्हारे लिए कर रखा है, अब तुम धर्म करो, पढ़ाई करो। नहीं पापा मन नहीं लगता, लटका दो, फीस वीस मांगेगा लटका दो, और उसी के सामने 10-5 लाख डोनेट कर दो। घबराओ मत, कुछ नहीं बिगड़ता। वैसे तुम्हारे कुछ प्रॉपर्टी नहीं है, भ्रम में मत डोलो मरो। उसके सुधार के लिए 10 मिटते हैं तो कोई बड़ी आपत्ति नहीं है। देख लेना, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी बेटा। गो निकलो बाहर, दम है तो करके दिखाओ। फिर सब बाप का माल चाट रहा है, और बाप का माल भी नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं अभी भी बाहर निकलेगा तभी 99% तो बाप का माल तो तुम्हारे पास वैसे ही है। गुडविल, गुडविल तो वो वस्तु स्वरूप ऐसी चीज है, ये तो कोई हटा बटा नहीं सकता। और वो तो हमको ऐलान करना पड़ेगा अखबारों में, तो वो भी फिर मिट्टी पलीद होएगी तुम्हारी। लेकिन हम तुमको अच्छा ऐसा ही छोड़ रहे हैं 99% प्रॉपर्टी देकर, ये भी हमारी करुणा है। जाओ कुछ करके दिखाओ, करके दिखाओ, कुछ दम होगा। मैं तो आपको एक नई बात कह रहा हूँ इसमें से। वो हो गए वो आध्यात्मिक कथन, मुझे जो करना था। कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता, सब अपनी योग्यता से होता है। कोई भी गाली पहले तुमको पूछती है, वुड यू लाइक टू बी एंग्री, आपको पहले पूछते। आप यस किए बिना वो कान में घुसती नहीं है गाली। वो रूल है, दिस इज रूल, रूल। अरे इस कान की बात नहीं कर रहे हैं हम। अतीन्द्रिय के विचारो, अतीन्द्रिय वस्तु विचारो। तुम्हारे एक्सेप्टेंस के बिना, अनलेस एंड अनटिल यू रिफ्यूज, अनलेस एंड अनटिल यू एक्सेप्ट। आजकल कितना होता है, कोई तुमको मैसेज करे, कुछ करे, अनलेस एंड अनटिल यू से ओके, नथिंग इज ओके। चलाते तुम हो, उदाहरण हमको देने पड़ते गंदे गंदे। कल्पना भी कितनी खराब है। कोई हमको ऑफर भी करे, ये कल्पना भी कितनी खराब है। हमने क्या देखा जो उसने हमको ऑफर किया, समझ में आता है? उसने हमको क्या देखा हमने जो ऑफर किया। नहीं, तुम रिफ्यूज की बात नहीं है। हमारी 99% तो मिटी गई है इज्जत। आप समझ रहे हैं सब? यानी उनकी इज्जत तो मतलब दूसरा प्रपोज करे हमको, सब आप प्रवचन करें, तो हमने कुछ देखा इसलिए तो बोला ना, हमने कुछ देखा तभी तो बोला ना प्रवचन करो। हमने क्या देखा और हमने क्या दिखाने का दुस्साहस किया? हमने चमड़ी दिखाने का साहस किया है, दुस्साहस किया है। समझ में आता है? चमड़ी से, दमड़ी से किसी को आकर्षण करने का भाव, बोलो महाअपराध है जैनिज्म में, महाअपराध। जो तुम्हारा कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। चमड़ी में तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है? पूछो तो अब हल क्या है तुम्हारा कंट्रीब्यूशन उसमें? क्या किया है तुमने उसमें? लोक में तो गॉड मेड कहते हैं उसको। तुमने क्या जान झोंकी है उसमें? टोटली गॉड मेड पर तुम क्यों अकड़ रहे हैं? और दमड़ी भी आपने, यहां तो सब गॉड मेड, सब प्रकृति एक एक लगी है, एक एक के लिए। मुफ्त में ही आकड़ रहे, मुफ्त में ही आकड़ रहे हैं। यदि कुछ आप में कुछ आदर सम्मान्य कोई बात होगी तो तुम्हारी जो उपेक्षा है चमड़ी और दमड़ी के प्रति, वो सराहनीय है तुम्हारी। समझ में आया? हम गुणों से रिझो। रावण भी खड़ा है वहां पर मैदान में, उस अखाड़े में रावण भी खड़ा था। आप अखाड़ा समझ गए? मुझे तो राम चाहिए, इज नाइस पर्सन। नाइस मतलब समझ में आ गया होगा, मोक्ष मार्ग के अनुरूप है। ये रावण रोज किस किस के भागा भागा के लाएगा, कौन निपटूंगी मैं? और इसको भगा ही दिया ना बाद में।
रावण त्रिखंडाधिपति, और राम कौन था? मैं हमेशा कहता हूं, राम कौन था? 1/16,000, 1/16,000 था, 16,000वां हिस्सा है वो राम। अरे दशरथ एक छोटा राजा था ना, 16,000 कितने अर्धचक्र के 16,000 राजा अधीनस्थ होते, उसमें एक जनक था, एक दशरथ था, और दोनों ने कितना आतंक फैलाया था। ये विभीषण रात दिन घूमता था बाण लेकर इनको उड़ाने के लिए। नहीं बनी तो नहीं बनी इससे, और साधारण राम को सिलेक्ट किया है उसने, एक धर्म की प्रवृत्ति देखकर। आप समझ में आती है? मुझे तो ये कहना है, हम बराबर इसमें ये समझे, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। जितना राग ढीला पड़ेगा धर्म के उपदेश का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उस राग के बराबर ये राग भी करो, मैं ये कह रहा हूँ आपको कि आप धर्म का, उसको धर्म के उपदेश का राग छोड़ने के साथ साथ कर्म के उपदेश का राग छोड़ो। मैं ये कह रहा हूँ अब भ्रांति में मत डोलो कि हाँ हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, उनका जो होगा। कुलभूषण जी कहते हो कभी लड़का लड़की को कहते हो धर्म करना चाहिए? कुछ तो बोलो, बोलो, दम से बोलो, दम से बोलो। और मानते नहीं है, दम से बोलो, दम से बोलो। कैसे दम से बोले? कैसे दम ही नहीं है हमारे कुछ। सब व्यवस्था हम करते हैं, आना पड़ेगा तो नहीं है, और कॉलेज में हम छोड़ के आएंगे। बेटा अकेले कैसे हम छोड़ के आएंगे, और तुम हमारे साथ चलो। नहीं पापा, नहीं पापा, राग छोड़ दो बेटे, तुम तुम्हारी जानो, दिस इज योर लाइफ, मुझे जीने दो मेरा लाइफ। समझ में आया? दिखा दो। आप समझ रहे क्या? टेस्ट द थंडर। थंडर समझ में आता है? व्हाट इज थंडर? व्हाट इज थंडर? बोलो, तुम भाषा समझते हैं क्या? व्हाट इज टेस्ट द थंडर? भेद विज्ञान का आनंद दो, आप ये कहना है मुझे। पक्की बात है, वहां पर गुलामी करेंगे हम रात दिन, और यहाँ पर तुम्हारे हिसाब से चलेगा। बच्चे सुनते नहीं हैं, जिनका कहना बच्चे सुनते नहीं हैं वो तो हम मानते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सुनना चाहिए, ये तो गाथा तो बोल ही नहीं रही है ऐसी। हम ये कह रहे तुम दूसरी जगह क्यों सुनाते हो? बेटा बाहर जाने थोड़े अच्छे तो कपड़े पहनो, ये तुमने कैसे बोल दिया? बेटा जल्दी घर में आई नहीं, ये तुमने कैसे बोला? आए हैं तो कोई अजनबी आए हैं, अब मुश्किल है। मैं तो ये कह रहा हूँ दरवाजा पहले बंद करना, फिर आप कहेंगे द्वेष करते हैं आप। सब दरवाजे बंद हो चुके हैं आज, क्योंकि एक ही की से सब दरवाजे बंद होते हैं ना हमारे ये तकलीफ है। वो फ्लो बंद होगा तो ये फ्लो बंद होगा, और जिस दिन ये बंद होगा फिर ये भी बंद होगा। सब हर प्रकार से राग हटेगा। ये रूल है, जब राग हटता है तो हर प्रकार से ही हटता है। ये छल है कि विशिष्ट राग हटे और विशिष्ट को बनाए रखे। आर यू गेटिंग? हमारा लाइफ पीसफुल होना चाहिए। हम उनकी नौकरी मत करो, इनके पीछे संसार में मत उलझो, अपन निकलो बाहर। अकर्तृत्व बताया जा रहा है यहाँ पर। हम करता करता का भूत पाल पाल कर, सीमित दायरे में कर्तृत्व का बोझा ढो ढो कर। समझ में आता है? आपके गृहस्थी भी अच्छे से चलेगी। समझ में आता है? जिनको गृहस्थी से बिल्कुल हेता भाषित हुई, अपने आप चलेगी। फीस, कौन सी फीस की बात कर रहा है? स्कूल, कौन सी स्कूल की बात कर रहा है? मम्मी ये काय की बात कर रहा है? बेटा मुझे पढ़ने दो, बेटा मुझे पढ़ने दो। रोने दो, 10-5 दिन रोने दो, रोने दो। ये गाथाओं का पाठ करते रहो, और उसको भी ये कहते रहो बेटा हम कुछ नहीं करते, तुम कुछ नहीं करते, किसी से कुछ नहीं होता। और मैं कह रहा हूँ यदि आपकी सफलता आपकी इसमें होगी, यदि आप धर्मोपदेश के साथ साथ यदि लोक का भी उपदेश छोड़े आप, तो ये आपकी सफलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, फिर भी आपकी बात मान के यहाँ पर आने लग जाए तो ये आपकी सफलता होगी। ध्यान रखना, आप डाइवर्ट मत होए मेरी बात से। ये हमारी सफलता नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ जो लोकोत्तर मार्ग में बढ़ना चाहता है उसकी गृहस्थी अच्छी ही चलती है, बिल्कुल परफेक्ट चलती है, परफेक्ट। हम तो बैठे अपनी मौन सो, हम हमारे सिंहासन पर जाके बैठेंगे फिर सीधा। ये धमकी नहीं है, ये आनंद की धारा बहने लग गई है। हमको हमारे सिंहासन पर, नाउ डोंट डिस्टर्ब मी, इट्स टू मच नाउ, हमें हमारा काम करने दो। आप कुछ भी कहो कि एक कहानी पढ़ लेना। वो पत्नी जाती है आत्महत्या करने के लिए, जरा सा विवेक की है क्या वो कथा? क्या माना? हाँ, असंतोष की जड़, असंतोष की जड़। पर वो पत्नी कितनी पीछे लगती है, अब मुझे काम करने दो, अब मेरा
let I mind my business now. This is so much, so much. ठीक है, हम हमारे सुखी होने की चाबियाँ दूसरों के जेब में देने की आवश्यकता नहीं थी। कितना बड़ा ड्रॉबैक है। We keep all the keys of our happiness into others' pocket and then उनके मोबाइल रहो। क्या बात है। हम अपना जीवन है। गृहस्थी भी आपके अच्छे से चलेगी। मैं गृहस्थी चलाने का उपदेश नहीं दे रहा हूँ। रो मत, सिर पीटो मत, अब लोकोत्तर मार्ग की सोचो, गृहस्थी से निकलने की सोचो। गृहस्थी अच्छी ही चलती है, उनकी अच्छी ही चलती है। लोगों ने फालतू दम किया है, फालतू घबराहट पैदा करी है, ये कह कर कि ये सब फिर ऊपर की बातें है, ये मुनि होने की बातें है, समय सार ये फालतू बात करते। जिनको अच्छे से गृहस्थी कर रहा हूँ उनको समय सार दिमाग में लाना चाहिए। कर्तृत्व आए बिना फिर वहाँ की पकड़ ढीली पड़नी चाहिए। अनुज, हम कमा रहे, धमा रहे, चक्रे काट रहे, मुफ्त में नहीं होगा अभी ये कुछ भी। हमें हमारा काम करने दो। यू माइंड योर बिजनेस। और सुनो, घर से बाहर भी निकाले तो गुडविल तो वैसे ही मिलेगा तुमको। वो नहीं हटा रहे हैं। दिस इज आवर फेवर। जिनकी ये मान्यता है वो बहुत ऊपर वालों की बात है। ये ऐसा नहीं है उनको गृहस्थी नहीं करना बनेगी, जिनको समय सार समझ में नहीं आया। वस्तु स्वातंत्र्य समझे बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता उसका। ओम नमः।